2021 में लंदन से एक रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट बताती है कि लंदन में सबसे ज्यादा भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी। मौजूदा समय में भी लंदन में करीब 15% आबादी इस्लाम को मानने वाली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम लंदन में रहने वाले इस्लामिक लोगों की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण बताते हैं, उससे पहले एक वीडियो आप देख लीजिए। छोड़ हरमन। Hey, yo, Uncle, chill yourself, bro. No, I'll record him. How dare you to come to someone's shop? Relax. Get away, Pakistani! Faggot! Relax. Faggot Pakistani! ये वीडियो आज से करीब 6 महीने पहले की है, जब लंदन में एक स्टोर चलाने वाले हरमन सिंह कपूर की दुकान पर कुछ लोगों ने हमला किया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे हरमन कपूर लगातार उन लोगों को ऐसा ना करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन हमलावरों ने उनकी दुकान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और हरमन कपूर की पत्नी ने 999 पर कॉल करके पुलिस बुलाने की धमकी दी तो वो भाग खड़े हुए। हरमन ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि मौजूदा समय में बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथियों का नतीजा ये है कि सरेआम उन पर एक पाकिस्तानी गैंग ने हमला किया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जब उन्होंने पुलिस को बुलाया तो पुलिस वालों ने उन्हें ही आरोपी बना दिया क्योंकि उन्होंने ब्लडी पाकिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया था, जबकि जो सही मायने में आरोपी थे वो आज भी खुला घूम रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई ने लंदन में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब लंदन जैसे विकसित शहर में भी लोगों को धार्मिक और नस्लीय हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। एक आंकड़े के अनुसार करीब 36% लोगों को अपने काम पर नस्ल भेदी टिप्पणियां सहनी पड़ती हैं। खासकर 2016 में ब्रेकिस्ट जनमत संग्रह के बाद से लंदन में ही नहीं बल्कि पूरे यूके में नस्लीय रंगभेद और प्रवासियों के खिलाफ शत्रुता की भावना ने ज्यादा पनपना शुरू कर दिया है, जिसका असर बाहर से आए हो या फिर जो दशकों से रह रहे प्रवासी लोग जिन्हें वहां की नागरिकता भी मिल चुकी है, लेकिन बावजूद इसके उन पर हमले होना, टिप्पणियां होना काफी आम हो गया है। दरअसल 1965 में ब्रिटेन में रेस रिलेशन एक्ट 1965 लाया गया था, जिसके तहत रंग, नस्ल, जातीय आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव को प्रतिबंध कर दिया गया था। इसके बाद लिंग भेद अधिनियम 1975, नस्ल संबंध अधिनियम 1976 और विकलांगता भेदभाव अधिनियम 1995 कानून भी लागू किए गए ताकि भेदभाव को खत्म किया जा सके। लेकिन 2010 में समानता अधिनियम 2010 लाया गया, जिसमें पिछले सभी कानूनों को एकजुट कर दिया गया। इस कानून के तहत लोगों के साथ कार्यस्थल पर, शैक्षणिक स्थानों पर, उपभोक्ता के रूप में पब्लिक सर्विस का उपयोग करते समय, संपत्ति खरीदते या किराए पर लेते समय और किसी निजी क्लब या संघ के सदस्य या अतिथि के रूप में भेदभाव को कानूनन अपराध बताया गया है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये बाकी के कानूनों के अनुसार इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में लागू होता है। यानी कि कहीं ना कहीं भेदभाव इसलिए भी बढ़ा क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों से बाहर के लोगों को इस कानून से कोई मतलब नहीं है, जिसके कारण प्रवासियों के लिए वहां रहना एक संघर्ष जैसा हो चुका है। अब ये समझ लीजिए क्यों बढ़ रहे हैं इस्लामिक कट्टरपंथी। दरअसल 9 मई 2016 को लंदन में पहली बार वहां के मेयर के तौर पर सर सादिक खान को चुना गया था। लंदन में रणनीतिक सरकार के लिए मेयर ही जिम्मेदार होता है, सारी जिम्मेदारी उसी पर होती है। वहीं 2016 के बाद अभी तक हुए चुनावों में सादिक ही मेयर पद के लिए चुने गए हैं। वहीं आंकड़ों को देखें तो इस्लामिक कट्टरपंथियों ने 2021 के बाद से पैर पसारना शुरू कर दिया है, जो कहीं ना कहीं मेयर के कारण ही हो सकता है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जहां सरकार में इस्लामिक ताकतें होंगी वहां पर ऑटोमेटिक उनके लोगों का बोलबाला शुरू हो जाएगा, जैसा कि हम बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव जैसे देशों में देख सकते हैं। ब्रिटेन में प्रवासियों की स्थिति पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक जरूर करिएगा। ऐसे बहुत सारे नस्लीय भेदभाव हमें आपस में देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपने भी कुछ ऐसा ही नस्लीय भेदभाव फेस किया है, इससे आप गुजरे हैं, तो कमेंट करके बताएं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।